बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी के पास से गुजरे। वो नमाज में था और अपनी दुआ में ये अल्फाज भी कह रहा था, ए अल्लाह, बेशक मैं तुझसे सब्र का सवाल करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने तो आजमाइश का सवाल किया, तू अल्लाह ताला से आफ़ियत का सवाल कर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और आदमी के पास से गुजरे। वो ये दुआ कर रहा था, ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी नेमत की तकमील का सवाल करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम, क्या तू जानता है कि नेमत की तकमील है क्या? इसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने तो सिर्फ खैर की उम्मीद रखते हुए ये दुआ की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जहन्नम से आज़ादी और जन्नत का दाखिला नेमत की तकमील है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और आदमी के पास आए और वो ये अल्फाज कह रहा था, या ज़ुल जलाली वल इकराम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहकीक तेरी दुआ कबूल की जा चुकी है, बस तू सवाल कर। मस्नद अहमद, हदीस नंबर 5675। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, तुम सारे गुनाहगार हो मगर जिसको मैं आफ़ियत दे दूँ, लिहाजा मुझसे बख्शिश तलब किया करो, मैं तुम्हें माफ़ कर दिया करूँगा। और जिसने ये जान लिया कि मैं अल्लाह बख्शने की कुदरत रखता हूँ, फिर इसने मुझसे मेरी कुदरत की वजह से बख्शिश तलब की, तो मैं इसे बख्श दूँगा और इस सिलसिले में कोई परवाह नहीं करूँगा। तुम सारे गुमराह हो मगर जिसको मैं हदायत दे दूँ, बस मुझसे हदायत तलब करो, मैं तुमको हदायत दूँगा। तुम सारे के सारे फ़कीर हो मगर जिसको मैं गनी कर दूँ, बस मुझसे सवाल किया करो, मैं तुमको गनी कर दूँगा। याद रखो कि अगर तुम्हारे पहले और पिछले, इंसान और जिन, छोटे और बड़े, मुज़क्कर और मोनिस, जिंदा और मुर्दा और तर और खुश्क मेरे बंदों में से बदबख्तरीन बंदे के दिल की मानद हो जाएं, तो मेरी बादशाहत में से तो मच्छर के पर के बराबर भी कमी नहीं आएगी। और अगर यही महलूक मेरे बंदों में सबसे बड़े मुत्की के दिल की मानद नेक हो जाएं, तो मेरी बादशाहत में मच्छर के पर के बराबर इजाफा भी नहीं होगा। और अगर तुम्हारे पहले और पिछले, इंसान और जिन, छोटे और बड़े, मुज़क्कर और मोनिस, जिंदा और मुर्दा और तर और खुश्क जमा हो जाएं और हर साइल मुझसे सवाल करे जहाँ तक इसकी ख्वाहिश का तकाजा हो, और मैं साइल को इसके मुतालबे के मुताबिक दे दूँ, तो इससे मुझ में कोई कमी वाक़या नहीं होगी। इस मिसाल से समझ ले कि एक आदमी समंदर के किनारे से गुजरे और इसमें सुई डूब कर वापस लाए और देखे कि इसमें कितना पानी लगा हुआ है और इससे समंदर में क्या कमी है। इसी तरह मेरी बादशाहत में कोई कमी वाक़या नहीं होती। इसकी वजह यह है, मैं इंतहाई सही हूँ, बुजुर्गी वाला हूँ, बेनियाज हूँ, मेरा देना कलाम है, मेरा अजाब कलाम है। एक रिवायत में है, मेरी अता मेरा कलाम है, मेरी सज़ा मेरा कलाम है। जब मैं किसी चीज़ का इरादा करता हूँ तो इसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि हो जा, बस हो जाती है। मस्नद अहमद, हदीस नंबर 16। अबू इमाम बाहली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 6 चीज़ों की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। जब तुम में से कोई शख्स बात करे तो झूठ मत बोले, और जब इसके पास इमानत रखी जाए तो खयानत ना करे, और जब वादा करे तो वादा खिलाफ़ी ना करे। अपनी निगाहें नीची रखो, अपने हाथ रोके रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो।